तो प्रश्नावली 4.3 में ये वाले सवाल हैं, तो इनको कैसे हल करना है। यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। यानी कि यदि इनमें मूल हैं, जैसे कि शून्यक निकलते हैं, मूल निकलते हैं, तो यदि इन सवालों में मूल हैं, ठीक है, तो इनको पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हल करना है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं पहला सवाल को हल। और कक्षा 10 की गणित में एग्जाम में 80 से 85% लाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। इस चैनल में आपको हर सवाल को बहुत ही सिंपल तरीके से हल करके सिखाया जाता है। तो ये हमारा पहला सवाल है, 2x की घात 2 माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0। तो इसे हल करेंगे। तो देखिए, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि में थोड़ा सा लंबी विधि होती है, तो आपको ध्यान से देखना है इसको, और कठिन तो नहीं है, बस ध्यान से देखना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्लस 3 को पक्षांतर कर लेते हैं। तो 2x की घात 2 माइनस 7x और बराबर, ये प्लस 3 इस साइड हो जाएगा तो माइनस 3 हो जाएगा, ठीक है ना। जितने भी x वाले हैं उनको बराबर के इस साइड रखना है, और जितने भी बगैर x वाले हैं तो उनको बराबर के इस साइड ले आना है। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों में हमें भाग देना है। किसका भाग देना है, x के गुणांक से। अब x का गुणांक कितना है, यानी कि x की घात 2 के गुणांक से। यहाँ पर x स्क्वायर का गुणांक 2 है, तो जितना भी x की घात 2 की पहली संख्या हो उसी से हमको भाग करना है। तो हम करेंगे, दोनों पक्षों में 2 से भाग करने पर, 2 से भाग करने पर ये हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसके बाद भाग कर देंगे। तो देखिए, 2x की घात 2 माइनस 7x बराबर माइनस 3 बटे 2 बटे 2 बटे 2, यहाँ पर हम भाग कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा। हालांकि ये जो स्टेप मैं अभी कर रहा हूँ, ये वाला स्टेप आपको नहीं करना है एग्जाम में, जब ये मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। इसके आगे वाला स्टेप आप डायरेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर कितना बचेगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो x घात 2 बचेगा और माइनस 7x बटे 2 बचेगा, और बराबर यहाँ पर माइनस 3 बचेगा। ये तो कटने वाले नहीं है, ठीक है। अब क्या करना है यहाँ पर, अब जो बीच वाला x का गुणांक है, अभी क्या किया हमने, x स्क्वायर के गुणांक से भाग कर दिया। अब जो x का गुणांक बचेगा, इसको, ये जो पहले 7/2 लिखा है, इसको हमें थोड़ा सा हल करना है। जो 7/2 है, इसमें हमें 1/2 का गुणा करना है, और 1/2 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 एकम 7 और 2 दूनी 4 आ जाएगा, ठीक है ना। अब इसका हमें वर्ग करना है, यानी कि इसकी घात 2 करना है। तो जो ये संख्या हमें मिलती है 7/4 घात 2, इसको हमें दोनों पक्षों में जोड़ना है। दोनों पक्षों में याद रखना, आपको जोड़ना है, घटाना नहीं है, ठीक है। कितना आया था हमारा, 7/4 की घात 2 को जोड़ने पर ये कर दिया। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, x की घात 2 माइनस 7/2x और प्लस कर देंगे कितना, 7/4 की घात 2, यहाँ पर 7 है, बराबर माइनस 3/2 प्लस 7/4 की घात 2। हमने जोड़ दिया दोनों पक्षों में इसको। अब क्या करना है, अब देखिए यहाँ पर सिंपल आपको एक स्टेप करना है, ध्यान रखना है। यहाँ पर x और 7/4 को लिखना है। क्या करना है, x लिखना है और 7/4 को लिखना है, ठीक है, लिख दिया हमने। अब जो इसके पहले जो चिन्ह होता है, इसके पहले यदि माइनस है तो यहाँ पर माइनस लगा देंगे, और यदि 7/2 के पहले यदि प्लस होता तो प्लस लगा देते हम यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर वही इस 7/2 के पहले वाला चिन्ह यहाँ पर लगा देना है, और ऐसे कोष्टक लगा देना है, और फिर घात 2 लगा देना है। यहाँ पर क्या करना है, घात 2 लगा देना है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है इतना सारा देख के। सिंपल आपको करना क्या है, x लिखना है, और ये जो 7/4 है जो हमने जोड़ा है अलग से, तो 7/4 को लिखना है, और यहाँ पर बीच में ये वाला चिन्ह लगा देना है, 7/2 के पहले वाला चिन्ह, और यहाँ पर कोष्टक लगा के ये घात 2 कर देना है। फिर बराबर, अब इनको हल करना है। इनको हल कैसे करेंगे, माइनस 3/2 और प्लस 7 7 49, 7 की घात 2 का मतलब 2 बार गुणा, तो 7 7 49 हो जाएगा, बटे 4 चौको 16 हो जाएगा। x माइनस 7/4 की घात 2 बराबर, यहाँ पर
2 और 16 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 16 ही आएगा। एलसीएम लेते तो बनता ही होगा आपसे, ठीक है। फिर यहाँ पर 2 का भाग करेंगे 16 में तो 8 आएगा, 8 3 24 माइनस 24 आ जाएगा। और यहाँ पर 16 का भाग करेंगे 16 में तो 16 कम 16 आएगा। और यहाँ पर हम 49 से गुणा कर देंगे 1 तो प्लस हमारा 49 आ जाएगा, ठीक है। तो हल कर लेना यानी कि घटा लेना है। तो 49 में 24 घटाएंगे तो 25 आएगा। तो x माइनस 7/4 की घाते 2 बराबर 25/16, ठीक है। अब क्या करना है, 2 को पक्षांतर कर देना है। तो ये जो घात 2 है इस साइड आके अंडर रूट बन जाएगा। तो x माइनस 7/4 और बराबर अंडर रूट 25/16, ये रूल होता है, ठीक है ना। तो जो घात होती है इस साइड, ये साइड क्या बन जाती है, अंडर रूट बन जाती है। अब हम इनके जोड़े निकाल लेंगे। अंडर रूट में से 25 को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से अंडर रूट 5 की घाते 2/16 अब क्या लिख सकते हैं, 4 की घाते 2 ये लिख सकते हैं। अब 5 के 2 जोड़े बन गए। अब अंडर रूट से बाहर कैसे निकालते हैं तो ये मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर 25/16, ठीक है ना। तो यहाँ पर इस अंडर रूट का मतलब होता है 2, क्या होता है 2, इस अंडर रूट का मतलब होता है 2 यहाँ पर। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, अंडर रूट 25 को क्या 2 बार लिख सकते हैं ना, 5 गुणा 5 लिख सकते हैं। और 16 को 4 गुणा 4 लिख सकते हैं। तो 4 को 16 ही आएगा जब गुणा करेंगे, और 5 में 25 ही आएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर जोड़े निकलते हैं। तो 5 का एक जोड़ा बन गया और एक 4 का जोड़ा बन गया, ठीक है। तो अब जोड़े में से एक बाहर ले लेना हमको। तो क्या हो जाएगा, अब जब ये जोड़ा से हम बाहर निकालते हैं तो अंडर रूट हट जाता है। यानी कि 2 5 है तो 1 5 हम बाहर कर लेंगे, और 2 4 है तो 1 4 हम बाहर कर लेंगे। अब ये करनी यानी कि जो अंडर रूट है हमारी ये हट जाएगी। अब यहाँ पर हम नहीं लगाएंगे, 5/4 में अब करनी नहीं लगाएंगे क्योंकि ये जोड़ा निकल गया, ठीक है ना। इसका काम यही होता है, करनी का काम यही होता है जोड़ा निकालना। यदि जोड़ा निकल जाते हैं तो फिर करनी हट जाती है, और यदि करनी लगी है तो इसका मतलब ही इसके अंदर जो संख्या है उनके जोड़े निकलेंगे। तो हमने यहाँ पर जोड़े बनाकर निकाल लिए हैं, एक 5 निकाल लिया, एक 4 निकाल लिया, तो ये करनी हट गई। इससे हम यहाँ करेंगे तो x माइनस 7/4 बराबर क्या हो जाएगा, 5/4 ये हमारा आ जाएगा क्योंकि हमने जोड़े से बाहर निकाल लिया। अब इसका कर देंगे पक्षांतर। तो जब हम करनी से बाहर निकालते हैं जोड़े बना करके तो यहाँ हमारे 2 चिन्ह निकलते हैं, एक प्लस का एक माइनस का। ये वाला आपको याद रखना है, ये बराबर हो गया, ठीक है, ये बराबर, और यहाँ पर एक प्लस निकलेगा और एक माइनस। यानी कि जो करनी की अंदर वाली संख्या बाहर निकलती है तो उसके पहले 2 चिन्ह लगे रहते हैं, प्लस और माइनस, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, माइनस 7/4 का पक्षांतर कर लेंगे। तो x बराबर प्लस माइनस, ये माइनस देखिए इस साइड आएगा तो 7/4 इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा 7/4 प्लस का, ये माइनस है तो बराबर किस साइड आएगा तो प्लस का हो जाएगा, और ये प्लस माइनस 5/4। अब क्या हो जाएगा, x बराबर यहाँ पर लिखेंगे धन चिन्ह लेने पर, क्या धन चिन्ह लेने पर। तो हमने धन चिन्ह ले लिया तो x बराबर क्या हो जाएगा 7/4 और प्लस 5/4 ये हो जाएगा। अब जब हर समान हो तो अंश जुड़ जाते हैं, जब हर समान होते हैं तो अंश जुड़ जाते हैं, ये नियम होता है भिन्न के जोड़ों का घटाना का। तो x बराबर 7 + 5/4, तो 7 4 11 हो जाएगा, x बराबर 11/4, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, अब एक बार हमने प्लस का चिन्ह ले लिया धन चिन्ह लेने पर, अब दोबारा लेंगे ऋण चिन्ह लेने पर, यानी कि माइनस चिन्ह लेने पर। माइनस चिन्ह लेने पर ये ले लिया हमने। तो अब क्या करेंगे, x बराबर क्या आ जाएगा हमारा 7/4। अब यहाँ पर 7/4 प्लस माइनस 5/4 था, तो अभी हमने यहाँ पर 7/4 प्लस 5/4 लिया है। अब क्या करेंगे, 7/4 माइनस लेंगे, अभी प्लस हमने ले लिया एक बार, अब एक बार क्या लेंगे माइनस लेंगे, 2 चिन्ह थे तो 5/4 हो जाएगा। तो जब हर समान होते हैं तो अंश क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, यदि माइनस हुआ तो घट जाते हैं। तो x बराबर 7 - 5 हो जाएगा क्योंकि हर समान है, नीचे 4 4 है दोनों में, यहाँ भी दोनों में 4 4 थे, /4 हो जाएगा। अब x बराबर 7 में से 5 घटाएंगे कितना बचेगा 2/4, ये कट जाएगा तो 1/2 1 कम 2 2 दूनी 4, तो क्या हो जाएगा 1/2। तो x बराबर क्या आ जाएगा हमारा 1/2, और यहाँ पर x बराबर कितना आ गया 11/4। तो यही हमारे आंसर है।